देखो क्लास नंबर हमारी 10 है, गैप ज़्यादा आ चुका था, ठीक। इसे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ प्यार के साथ। कोलाइड पढ़ रहे थे हम, कोलाइड बहुत अच्छी चीज़ है। कोलाइड का उपयोग करके ना आज हमने कृत्रिम वर्षा करने का धंधा ढूंढ लिया। सच में बता रहा हूँ मैं। कृत्रिम वर्षा पता क्या हो? जब आकाश में बारिश नहीं हुआ करती ना, तो कृत्रिम वर्षा करवाई जा रही है अब। उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल बारिश। हेलीकॉप्टर लेके ऊपर जाओ, सिल्वर आयोडाइड है ना, उसका मिश्रण छोड़ दो, वो बादलों को आपस में कन्वर्ट कर देगा। जो कोलाइड कण है ना, उसका स्कंदन कर देगा, आपस में मिला देगा उसको। जब स्कंदन कर देगा, यही तो स्कंदन ना, समझ आई बात। उसका स्कंदन कर बादल बादल दूर दूर भाग रहे थे, क्योंकि उनमें विपरीत आवेश था। जब विपरीत आवेश था, पास बुला लगा, पास बुलाने के बाद संघनन हो जाएगा। संघनन की क्रिया के दौरान फिर बूंद के रूप में बरसना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे वर्षा करवाई जा रही है कोलाइड का उपयोग करके। समझ में बात है? तो कोलाइड को ठीक ठाक तरीके से बार बार रिवीजन करते रहो, और इसे ना व्यवहारिक तरीके से पढ़ो, थोड़ा किताबी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो। समझ में आया बात है? थोड़ा व्यवहारिक होकर पढ़ो, आराम आराम से शांति से, तुम कभी भी लिख सकते हो। अब मैंने कई बार बताया था तुम्हें, समझ में आया बात? या मेरा पढ़ाया हुआ तुम 12वीं में अच्छे नंबर प्राप्त करो या ना पढ़ो, लेकिन भूखे तो मरने की। मेरे पास पढ़ने के बाद कभी जिंदगी भूखे नहीं मरने के, इतना तो खास बात दे रहा हूँ। कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के साथ अच्छा करके खा लोगे, पर पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाना। मेरा द्वारा पढ़ाएगा वो कभी बेकार नहीं जाना। समझ में आया बात? ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं कोलाइड से। अपनी कहानी थोड़ी पीछे लेके जाते हैं रिवर्स में। जब हमने कोलाइड पढ़ाया तुम, तो कोलाइड हमने बताया एक प्रकार का ये असमांगी मिश्रण हो। समझ में आया बात? या क्या असमांगी मिश्रण हो? असमांगी मिश्रण हो नहीं होता, विषमांगी। असमांगी क्या? अरे बात तो भाई यार, विषमांगी मिश्रण कह दो। अब ये विषमांगी मिश्रण क्यों हो? मैंने तुम्हें बताया था, रक्त हुआ हमारा, समझ नहीं बताया, ब्लड हुआ जिसे बोलते हैं, ब्लड जिसे बोलते हैं, समझ में? और क्या बताया था, बताओ उदाहरण इसके? दूध, क्रीम, ये सब किसके? कोलाइड के उदाहरण है। इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, बहुत छोटे हुए। समझ में आया बात? या बहुत छोटे हो, इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, इन हम कोलाइड बोल लो। कोलाइड कोई कण नहीं होते, कणों की अवस्था हो एक प्रकार की, पदार्थ भी नहीं होते हैं, समझ, उनकी अवस्था हो या ठीक एक स्टेट हो है प्रकार की, तो इसे हम कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड एक कणों का उपयोग करके हमने बहुत कुछ कर डाला, लेकिन हम उसके बाद ना कई चीजें समझे हमने। लेकिन आज हम समझेंगे, हमने फिर कोलाइड बनाने भी सीखे हमने कोलाइड बनाने। कोलाइड बनाने बहुत सारी विधियां बताई मैंने तुम्हें, अलग अलग विधियां बताई मैंने तुम्हें। उसके बाद हमने जो कोलाइड था ना उसका वर्गीकरण भी करा। उसके बाद हम जो कोलाइड था ना, बरीडी कारक विधि का नाम सुना? बरीडी कारक विधि का, बरीडी कारक विधि में हमने सोने के कोलाइड बनाए थे, नहीं बनाए थे? बरेडिक आर्क विधि में हमने सोने के कोलाइड बनाए थे। उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो चुका था। हो गया था, नहीं होगा था? बरेडिक आर्क विधि के अंदर सब पढ़ा रखा मैंने, पिछली क्लासों में सब पढ़ा रखा, ध्यान से देखो अच्छे तरीके से। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम देख सको, तुम रिवीजन कर। अब तुम आने वाले टाइम पर रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में तुमको कठिनाई नहीं पैदा होने की। बच्चे को क्या करना पड़ता था, कॉपी रखता था सामने, जो मैंने पढ़ाया उसे भूल जाता था, फिर उतना ही फिर मुझे दोबारा समझाना पड़ता था। अब मैं नहीं समझाऊंगा, मेरा चुपचाप जाकर वीडियो देख ले, मेरा दिमाग मत खा बिल्कुल भी। समझ में आती है? इसलिए मैंने सुविधा दे दी, ठीक। नहीं तो मुझे कौन सा सर में दर्द, मुझे कौन सा पैसा कमाना, यूट्यूब से बैठ कर प्रचार प्रसार करूंगा। दूसरी खास बात यह कि मैं अगले साल पढ़ाना छोड़ सकता हूँ। दूसरी खास बात यह भी है, ठीक, श्योर नहीं है, छोड़ सकता हूँ। 90% चांस है छोड़ने के, समझ में बात? या 10% चांस नहीं के। अगर मैं छोड़ भी दिया तो मैं बच्चों बुला लूंगा, सारी वीडियो प्राइवेट कर दूंगा और यहीं बैठा कर दिखा करूंगा। मैंने देखा तो दिक्कत तो मेरे से पूछ रहे, क्योंकि मुझे खुद का पढ़ना। समझ में बात है? ठीक। तो इस साल में पास हो गए तो हो गए, नहीं तो पंचवर्षीय योजना बना के पास हो गए। समझ में? पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल बाद पास हो गए। अच्छा, स्कंदन के बारे में सुन लो। स्कंदन के बारे में कि क्या हो स्कंदन? जो कोलाइड था ना, कोलाइड के अंदर 2 चीज हो, एक तो परीक्षित प्रावस्था, एक हो परीक्षेपण माध्यम। जो परीक्षित प्रावस्था होगी, एक तो उसमें पदार्थ जो होगा वो कम मात्रा में होगा, और जो परीक्षेपण माध्यम होगा ना वो अधिक मात्रा में होगा। ये तो पढ़ाया था हमने। एक तो परीक्षित प्रावस्था हो, जिक्र विलीन है विलीन, विलीन में 2 चीज हो, एक तो विलय हो एक विलायक हो, और दोनों को मिलाकर विलीन बना देते हो। इसी तरह उसमें परीक्षित प्रावस्था हो, परीक्षित प्रावस्था में जो पदार्थ होगा वो कम मात्रा में होगा, और जो दूसरे वाला होगा परीक्षेपण माध्यम वो ज्यादा मात्रा में होगा। दोनों को मिला दो तो कोलाइड विलीन तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई है? अब सवाल है कि जो कोलाइड विलीन बना तो दिया हमने, जो कोलाइड विलीन बना तो दिया, लेकिन अब जब हम उसको स्कंदन करना, अभी स्कंदन करने का क्या मतलब हो, यानी कोलाइड अवस्था तो बाहर निकालना सर। अब जिसके कणों का आकार जुड़ते 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 आपस में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर को पार कर गया ना, ये समझ जाओ स्कंदन हो चुका। बात समझ में आई बात है? अगर कोलाइडी कणों का आकार ना जुड़ते 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 आपस में 1000 नैनोमीटर को पार कर चुका ना, बड़े कण बन चुके, 1000 नैनोमीटर को पार कर चुके, तो उसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर को पार कर चुका, तो हम कह सकते हैं कोलाइड का स्कंदन हो चुका। यही बताया था कुछ, यही था। तो कुछ ऐसे पैसे घुमा घुरा के लिखा हुआ बात वही है सारी की सारी। समझ में आई बात है? ठीक। मैं बता रहा हूँ होलिस्टिक तरीके से, तुम पता थोड़ा थोड़िकल तरीके से। ये मैंने स्कंदन करना सीख लिया था। तो स्कंदन करने कई सारे तरीके बताए थे तुम। अभी तो एक ही तरीका पढ़ाया था मैंने, उसका नाम है विद्युत कण संचलन।
स्कंदन करने का, कोलाइड का स्कंदन करने का एक तरीका बताया था, तरीका विधि बताई थी, उसका नाम था विद्युत कण संचलन। लेकिन आज मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा हूँ स्कंदन करने का। स्कंदन करने का मतलब समझ चुके सब बच्चों? तो पूछूंगा स्कंदन करने का मतलब हो, स्कंदन करने का मतलब परीक्षित प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम को अलग कर देना। समझ में आया बात है? अलग कर देना मतलब समझ तो उसके बीच में ना जब अलग कर दोगे तो धीरे धीरे आपस में जो कणों में जुड़ते चले जाएंगे दूसरे कणों के साथ जब जुड़ जाएंगे तो फिर उनके कणों का आकार कितना हो जाएगा 1000 नैनोमीटर, दूसरे कणों से जुड़ते चले जाएंगे। समझ में आया बात है? जब जुड़ते चले जाएंगे, क्यों जुड़ते चले जाएंगे? उसके जो कणों का ऊपर आवेश चिपका हुआ ना, उस आवेश को हटा देंगे हम और उस विपरीत प्रकृति आवेश के साथ जुड़ता चला जाएगा और धीरे धीरे कणों का आकार बढ़ाता चला जाएगा, 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा। उसे इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। ये तुम्हें समझाया गया था। समझ में आया बात है? फिर मैंने एक विधि बताई थी स्कंदन करने के लिए विद्युत कण संचलन। आज दूसरी विधि लिखवाने जा रहा हूं कि आप कोलाइडी कणों का जो स्कंदन कैसे कर सकते हो, कैसे वो कणों को तुम अलग कर सकते हो। मतलब जो स्कंदन करने में समझ गए ना, कणों का आकार कितना हो जाना चाहिए? एक। बात समझ में? हेडिंग बनाओ दूसरी विधि। आज दूसरी विधि स्कंदन का मतलब अवक्षेपण भी कहते हैं। अवक्षेपण कह दो तो ये भी गलत नहीं है, अवक्षेपण कह दो। ठीक, देखो जो कोलाइडी कण हो, मान लो AgI है, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से समझ लो। AgI है, इसके ऊपर ना जो आवेश है Ag प्लस आवेश है, ये आवेश एक परत बनी हुई, ध्यान से देख लेना। जो AgI है ये कोलाइड का कण है, इसके ऊपर जो आवेश है ना समान प्रकृति का आवेश है Ag प्लस पूरी चारों तरफ Ag प्लस है, इसके माइनस भी हो सकता, I माइनस भी हो सकता, Ag प्लस है इसके। अच्छा तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि कोलाइड का हम स्कंदन कैसे करते हैं। स्कंदन करने का मतलब हो उसके कणों का आकार, जो कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। अगर इसका आकार 1000 नैनोमीटर को पार कर चुका ना, समझ में आया बात है? 1000 नैनोमीटर को पार कर चुका तो इसका ये मतलब होगा उसका ना स्कंदन हो चुका कोलाइड का। अब कर करोगे कैसे? तो दूसरा तरीका ये हो, जो कोलाइड के कण हो ना आपने उन्हें उबाल दो, और जैसे उबालने स्टार्ट कर, इसका स्कंदन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दूसरा AgI भी ऐसे बैठा हुआ। समझ में आई बात है? दूसरा AgI भी ऐसे बैठा हुआ, उसमें भी ऐसे ही आवेश प्लस प्लस का आवेश Ag प्लस का और समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इनका स्कंदन नहीं हो पाता। तो ऐसा काम करना चाहिए, जो ऊपर जो परत बनी हुई है पूरी की पूरी परत बनी हुई है, इसे हटा दिया जा, और जैसे इसे हटा दोगे तो इस पर अलग प्रकृति का आवेश आ जाएगा। जब अलग प्रकृति का आवेश आ जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा। जब प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे इसका स्कंदन होकर नीचे बैठना स्टार्ट कर देंगे, नीचे बैठ जाएंगे तो इस क्रिया को हम स्कंदन कहेंगे। ये भी स्कंदन करने का तरीका। तो पहला तरीका तो बताया था विद्युत कण संचलन, अब दूसरा तरीका बता रहा हूं कि कोलाइड का स्कंदन करने के लिए आपको ना, कोलाइड का स्कंदन करने के लिए कोलाइड को आप उबाल भी सकते हो। तो दूसरी विधि उबाल के भी हम कोलाइड का स्कंदन कर सकते हैं। पेपर में आया ना कोलाइड के स्कंदन की एक विधि का वर्णन कीजिए, तो आप ये दूसरी विधि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ मेन चीज समझेंगे, कणों का आकार ना कुछ ऐसा करना, कणों का आकार 1000 नैनोमीटर को पार कर जा। जब इसके ऊपर आवेश हट जाएगा तो यहाँ माइनस आवेश नहीं जाएगा, जब माइनस आवेश आ जाएगा वो प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा और कणों का आकार इतना बड़ा हो जाएगा 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा। जब 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा कोलाइड का स्कंदन हो जाएगा। दूसरी विधि हेडिंग बनाओ, दूसरी विधि उबाल कर, हेडिंग बनाओ उबाल कर, दूसरी विधि हेडिंग बनाओ उबाल कर। यस सर, तो उबाल कर भी आप कोलाइड का स्कंदन कर सकते हो। ठीक है, इसमें 2 लाइन लिखो। जब कोलाइड को उबाला जाता है, इसमें लिखो 2 लाइन। जब कोलाइड को उबाला जाता है तो अधिशोषित परत दिख रही बाहर का, आवेशित परत जैसे बोलते हैं, अधिशोषित परत। जब कोलाइड को उबाला जाता है तो अधिशोषित परत विकृत हो जाती है। विकृत मतलब खराब होना हो, विकृत हो जाती है। ठीक, और लिखो इस प्रकार कोलाइड से आवेश हट जाता है। हेलो, हाँ जी, बढ़िया। तो बताओ
इसे उबाल दोगे, ये परत अधिशोषित जो परत है ये खराब नहीं हो जाएगी, तो फिर ये कोलाइड आपस में जुड़ना नहीं शुरू कर देंगे, और कोलाइड जो फिर धीरे धीरे आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो इनका कणों का स्कंदन नहीं हो जाएगा, कणों का आकार 1000 नैनोमीटर को पार नहीं कर जाना है, ऐसे स्कंदन होता है। उबाल के भी स्कंदन कर सकते हैं। ठीक, लिखो क्या लिखा अब तक, हट जाता है। इस प्रकार कणों पर आवेश कम हो जाता है, कणों पर आवेश कम हो जाता है और कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं, कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ये भी कैसी है? अच्छा, एक विधि पढ़ी थी ना, अपोहन विधि। ठीक, तो अपोहन की विधि लगातार होती रही ना। ओए इधर देख लो, ये तो हो चुका उबाल का, इसके अंदर हो चुका भैया। ठीक, कोलाइड कर एक विधि थी अपोहन विधि, ये भी समझ लो। अपोहन विधि में क्या समझा था, ध्यान से सुनना चाहते तरीके से, तुमसे पूछूंगा क्या बताया। याद है किसी को अपोहन विधि में क्या करा था हमने? ये एक थैला था, देखो इस तरह करके थैला था कोई, आया समझ, इसमें कोलाइड के कण भरे हुए थे। मान लो AgI भरा हुआ इसके अंदर, उसके ऊपर Ag प्लस है। ठीक, Ag प्लस है सबके ऊपर, यहाँ है Ag प्लस। इधर तो हमने पानी डाला इसके अंदर, तो इधर पानी निकल रहा था, एग्जिट हो रहा था, यही तो थी अपोहन विधि। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना चाहते, यहाँ तो हमने वो भी लगा देता, विद्युत घट्टे भी वो नहीं लगा देते, इलेक्ट्रोड भी लगा देते, एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का, और इस विधि को तेज कर दी, 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 तेज कर दी। एक दिन पता क्या होगा, यह अपोहन की विधि अगर लगातार होती रहेगी, तो जो ऊपर यह आवेश है ना, कोलाइड के कण के आवेश, अशुद्धियां तो बाहर जागी। एक टाइम ऐसा होगा लगातार यह विधि चली रही अपोहन की विधि, तो उस पर उपस्थित जो आवेश है, ये आवेश भी इसके साथ खींचे चले जाएंगे इधर, आया समझ, और सारे यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस सारे एक जगह, और जैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो इनके कणों का आकार ना, इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा। तो ज्यादा बार बार अपोहन करने से भी सुन, Ag प्लस, तो इसके अंदर जो जल है ना, जो कण, इसके अंदर जो अशुद्धियां होंगी उन पर भी तो माइनस हो सकता है, आया समझ, जो अशुद्धियां होंगी उन पर तो माइनस हो सकता है। जब माइनस हो सकता तो आपस में जुड़ जाएगी, अब जो जुड़ जाएंगी तो सारे यहाँ इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। अजय हाँ, अशुद्धियां जो इसके अंदर थी, सब अशुद्धियों पर अगर माइनस हुआ तो इनकी जुड़ नहीं जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो सारे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, कणों का आकार 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा। तो बार बार अपोहन की क्रिया करने से भी स्कंदन हो सकता है। समझ में आया बात है? स्कंदन का मतलब समझ रहे, कोलाइडी कणों का आकार बड़ा हो चुका, समझ में आया बात? है 1000 नैनोमीटर को पार कर चुके हैं। ठीक, उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखने की जरूरत नहीं है, दिद्दो तो देख लो भी जगह, समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? तो बार बार अपोहन की क्रिया करने तक स्कंदन किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? लिखो अगला पॉइंट, अपोहन द्वारा। तीसरी विधि है तो चौथी विधि, तीसरी विधि लिखो, अपोहन द्वारा। अपोहन, मोहन, अपोहन द्वारा लिखो। यदि बार बार अपोहन की क्रिया दोहराई जाए, विद्युत अपोहन की क्रिया दोहराई जाए या अपोहन की क्रिया दोहराई जाए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बार बार अपोहन की क्रिया दोहराई जाए तो यदि बार बार अपोहन की क्रिया दोहराई जाए तो कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण ब्रैकेट में लिख देना स्कंदन, तो कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है। पढ़ लिया? अज्ञात व्यक्ति में मैसेज भेजना छोड़ दो। एक और तरीका, और यहाँ से पेपर में सवाल आया हुआ, और लास्ट तरीका है स्कंदन करने का, यहाँ से पेपर में सवाल आया हुआ, और एक वैज्ञानिक को बताया है तरीका, उस वैज्ञानिक का नाम है हाइड्रोसुलजे। हड्डी टूटती हुई नहीं, हाइड्रोसुलजे।
हाइड्रोसुलजे। हाइड्रोसुलजे का नियम के नाम से जानते हैं सर, पेपर में रखा है वो। कितने तरीके हो गए वैसे? कितने तरीके बताए तुम स्कंदन करने के? अरे भाई कितने तरीके थे बताए तुम? 3। चौथा तरीका, ठीक, चौथा तरीका देख लो, हेडिंग बनाओ। चौथे तरीके में हेडिंग बनाओ, विद्युत अपघट्य के योग द्वारा। विद्युत अपघट्य के योग द्वारा, विद्युत अपघट्य के योग द्वारा, योग द्वारा, ठीक। इसके ब्रैकेट में लिख देना हाइड्रोसुलजे का नियम। हाइड्रो सुलझे का नियम, ये हाइड्रोसुलझे का नियम, विद्युत अपघट्य के योग द्वारा, ये हाइड्रोसुलझे का नियम। इसे समझेंगे क्या बताया हाइड्रोसुलझे ने, क्या बताया। चले देखो, ये हमारा एजीआई, ये हमारा एजीआई कोलाइड का कर्ण। जब कोलाइड का कर्ण कह रहे हैं तो उसका आकार कितना होगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। दिखाई देगा सूक्ष्मदर्शी से दिखने का। अच्छा, इसके ऊपर आवेश हो क्या तो माइनस माइनस आवेश होगा या प्लस प्लस आवेश होगा। अगर हम एजी को ले लोगे तो एजी प्लस आवेश होगा। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। इसे समझ गए ना तुम अगर, तो पेपर में तुम्हारा नंबर दे देगा, तुम आराम से 2 नंबर दे देगा। इंपॉर्टेंट है वो, समझ में आया बात। या कई बार आ चुका पेपर में, और जिंदगी में कभी तुम भूल लेंगे मैंने हाइड्रोसुलझे का नियम, ये भी खास बात है। इतनी आराम से बताऊंगा मैं तुम्हें, समझ में आया बात। या दूसरों को बताओगे, ठीक, आंटी को बताओगे, देखो हाइड्रोसुलझे ने कहा था, हाइड्रोसुलझे ने स्कंदन करके दिखाया था, हाइड्रोसुलझे ने स्कंदन करके दिखाया था, समझ में आया बात। उसके बाद देख लो, ये हमारा एजी रखा हुआ है, एजी उसके ऊपर प्लस, ये एक और एजी रखा हुआ उसके ऊपर प्लस, ये एक और एजी रखा हुआ उसके ऊपर। अभी दूसरी तरफ भी लेके जा रहा हूँ, घबराओ ना, माइनस वाला ऐसे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एजीआई लिखा हुआ, तुम दूसरा कोई कोलाइड कर ले लो, ये तो सिल्वर आयोडाइड है, इसकी कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है आजकल। इजराइल वालों ने, हाँ पूरे उनके वहां बारिश नहीं होती, सूखा पड़, तो इसकी सिल्वर आयोडाइड के ना बादल बुदल बना के आपस में हुई थी, बारिश करवा रही ऊपर से ही, मजा आ रहा पूरा पूरा, सब नहा रहे, जब चाह मन बटन दबाओ बारिश। मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी में, तो यूट्यूब पर जाकर देखना तुम, बटन दबाओ बारिश। चाइना में बटन दबाओ बारिश, उत्तराखंड में भी हुई, उत्तराखंड में बारिश हुई, पूछो कहां से? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो सेब थे ना, उनका विनाश हो जाता, बिजली खड़कती, सोचो बादल, ये बिजली बाद में खड़केगी और ये सारा फसलों का नाश कर देगी, तो बटन दबाए सीधा बारिश। वैज्ञानिकों ने बटन दबाए बारिश, कितनी दुनिया बदल गई, सोच तो लो तुम। हाँ, तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं आया, आया तो जब तो कोरोना आया। बेटे पढ़ लो, आई है, आई माइनस भी हो सके इस पर, आई माइनस, 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 कोई दिक्कत? ये हमारा कोलाइडिकन, ये भी हमारा कोलाइडिकन। मान लो आप इस पर, क्या तो इसकी चारों तरफ धनात्मक आवेश है, क्या इसकी चारों तरफ ऋणात्मक आवेश। एक और होगा फिर ऐसे ही एजीआई, उस पर धनात्मक आवेश होगा, जब भी तो दूसरे का एक और एजीआई होगा, एजीआई होगा, उसके ऊपर भी इस तरह एजी प्लस प्लस होगा। बहुत सारे कण होंगे ऐसे ऐसे, और ये पास पास कभी आ ही नहीं सकते, पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब ये पास पास नहीं आने गए, इसका मतलब कोलाइडिकन सब अस्थायी रहते हैं, बिल्कुल फिक्स हैं, ठीक। इसका मतलब पास पास क्यों नहीं आने गए? क्योंकि दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है, और समान प्रकृति का आवेश हमने फिजिक्स में पढ़ा, जो जब दो वस्तुओं पर समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब एक और एजीआई होगा, उसके ऊपर भी स्थायी धनात्मक आवेश होगा, एक और एजीआई होगा, उसके ऊपर धनात्मक आवेश होगा। ये नहीं आने वाले पास, इन्हें पास लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, समझ में आया बात है? इन्हें पास लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम पता क्या करेंगे? भारत अब विद्युत अपघट्य की योग, अब भारत विद्युत अपघट्य का योग करेंगे, भारत को विद्युत अपघट्य मिलाएंगे। आ जाओ, वो क्या करेगा? इसके ऊपर जो आवेश है ना, इन्हें खाने की कोशिश करेगा, इन्हें खत्म कर देगा। समझ नहीं बात? या पता लगे क्या करने की कोशिश करे? अगर इनके ऊपर भारतीय आवेश हटा दिया जा, जब आवेश हटा दिया जाने के ऊपर तो उन आवेश को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब देखेंगे और जो जुड़ता चला जाएगा, धीरे 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 जुड़ता चला जाएगा, योग होता चला जाएगा। कोई भारत में विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, इनके ऊपर तो आवेश खत्म हो जाएगा। ठीक, यह बात मैंने नहीं बताई, हाइड्रोसुलझे ने बताई ये बात।
किसी ने बताई? ये इसका नियम है, कह रहे हैं इन्हें हटा देंगे तो आपस में जो कोलाइडर के कण हैं जुड़ते चले जाएंगे, एक पर धनात्मक आवेश, एक पर ऋणात्मक आवेश, एक पर धनात्मक आवेश, एक पर ऋणात्मक। यही हाइड्रोसोल्जे का नियम है। थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ सर, थोड़ा इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और लिखवाता हूँ तुम्हें, क्योंकि पेपर माना है। समझ में आ बात है? हाइड्रोसोल्जे का नियम क्या कह रहा है समझिए। तुम दूसरा कोई भी कोलाइड कर ले सकते हो, यहाँ भी यही बात है। अब देखो मैं बाहर तो कोई विद्युत अपघट्ट मिलाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ नीचे देखना अच्छे तरीके, यहाँ ध्यान से देखना अच्छे तरीके से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो अगर मैंने इसके पास अगर मैं यहाँ PO3 मिलाऊं, इसमें PO3 ध्यान से देखना, अगर मैं इसके अंदर PO3 मिलाऊं, PO3 समझ में आया बात है? इसके ऊपर 3 माइनस, ये क्या हो? ये आयन हो, क्या हो? इस पर कितने माइनस? 3 माइनस। SO4 का नाम सुना है? इसे बोलो फास्फेट आयन, इसे बोलो सल्फेट आयन। इस पर कितने माइनस? 2 माइनस। Cl का नाम सुना है? इसे बोलो क्लोराइड आयन, इस पर कितने माइनस? 1 माइनस, एक ही तो माइनस है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस पर कितने माइनस? इस पर कितने माइनस? इस पर कितने माइनस? ठीक। अगर मैं ठीक इसके अंदर ना जो कोलाइड है इस कोलाइड के अंदर ध्यान से सुनना, कोई ऐसा पदार्थ मिलाऊं जिसके अंदर PO3 आता हो, SO4 आता हो या Cl आता हो, उस पदार्थ को बोलते हैं विद्युत अपघट्टे। विद्युत अपघट्टे मिलाता हूं, यहां से मिलाता हूं विद्युत अपघट्टे में, विद्युत अपघट्टे। और जो विद्युत अपघट्टे है ना, ऐसा मिलाना जिससे PO3 आता हो, तो नाम बता रहा हूं H3PO4, H3PO3, PO4 लिख देना, H3PO4 नाम बता H3PO4 का। इसका नाम हाइड्रोजन फास्फेट, फास्फोरिक अम्ल, विद्युत अपघट्य पदार्थ इसके अंदर भी लाओगे, क्या होगा बताऊंगा, देखो क्या होगा। ऐसा बताओ जिसके अंदर H2SO4 आता हो, उसका नाम है H2SO4। एक बताओ जिसके अंदर Cl आता हो, HCl। ये बोल विद्युत अपघट्य पदार्थ है नहीं है। अब देखो क्या होगा, NaCl ले लो, कोई दिक्कत? विद्युत अपघट्य पदार्थ तुमने कोलाइड में मिला दिया। अब तुमसे सुनवा एक बच्चे, तब बता क्या बताया मैंने अभी, क्या हुआ? हाइड्रोसोल्जे का नियम बहुत टेक्निकल चीज है यार, बच्चे इग्नोर कर निकल जाते, टीचर इग्नोर कर निकल जा। मैं समझा रहा हूँ, समझ लो एक बार, एक बार दिमाग में घुस गई नहीं बात, या फिर निकलनी मुश्किल हो जाएगी, फिर बना के भी लिख दोगे वहां। ये कोलाइड, इसके ऊपर कैसा आवेश? धनात्मक आवेश। मुझे खत्म करना है, खत्म कैसे होगा? बाहर तो विद्युत अपघट्य मिलाना होगा। समझ में बात? या बात किसने बताई? ठीक, उसने कहा ऐसा ही आवेश मिलाना, इस प्रकृति का आवेश मिलाना जिस पर जो धनायन है ना, देखो इस पर ऋणायन है उसकी संख्या ज्यादा, इस पर ऋणायन की संख्या कम, इस पर ऋणायन की संख्या उससे भी कम है। ठीक, अभी 3 माइनस, यहाँ 1 2 3, ये उसके साथ जब मिलाएंगे ना, ये 3 आवेश को खत्म कर देगा। ये PO3 ना, H3PO4 मिलाया इसमें H3PO मिलाएंगे जैसा, इसके ऊपर 3 आवेश है, जब 3 आवेश है ना, इसे लेकर चला जाएगा, इसे लेकर चला जाएगा, इसे लेकर चला जाएगा, चल बेटे तेरा नंबर गायब। समझ में आ बात है? तो बताओ ये 3 आवेश को खत्म कर देगा तो इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा ताकत होगी नहीं होगी? कितने? एक 3 माइनस है ना, ये 3 प्लस वाले को पी जाएंगे, जब पी जाएंगे तो इसका मतलब इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, यानी इस वाले की स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। ठीक, अब आ जाओ SO4 2 माइनस नहीं है इसके ऊपर, ये 2 प्लस को लेकर चला जाएगा, इसके स्कंदन क्षमता कम होगी, इसकी तो इससे भी कम होगी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ किसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी? ऊपर वाले की, नीचे वाले की, इसके? PO4 की, SO4 की, Cl की? पता लगा क्यों होगी स्कंदन क्षमता? ठीक, ये जल्दी काम करेगा, ये उससे कम काम करेगा, ये सबसे लेट काम करेगा। तो किसे मिलाने में फायदा? ऊपर ले लो, इसे नीचे ले लो। अगर जल्दी स्कंदन करना हो, जल्दी कोलाइड का स्कंदन करना हो तो H3PO4 को मिलाना चाहिए, H2SO4 को मिलाना चाहिए, HCl को मिलाना चाहिए। बस यही हाइड्रोसोल्जे का नियम है, यही तो बात बताई थी हाइड्रोसोल्जे ने। जो कह रहा ऐसे जिसकी आयन क्षमता ज्यादा हो ना, जिसमें आयन ज्यादा हो, ऐसे पदार्थ को तुम विद्युत अपघट्य उसके कोलाइड के अंदर मिलाओ, वो जल्दी स्कंदन कर देगा। यही हाइड्रोसोल्जे का नियम है, यही हाइड्रोसोल्जे का नियम। अब मैं इसे लिखवा भी देता हूं, यही बात इधर समझ में बात है। यहाँ कोई ऐसे पदार्थ मिलाओ तुम जिसके अंदर जो I माइनस को गायब कर दो, प्लस प्लस वाले, जैसे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरे पास Al लिखा, उसके ऊपर 3 प्लस, ये 3 प्लस है, ये 3 प्लस किसे लेकर मर जाए? पहले मैं बताओ, एक थोड़ा सूत्रपात कर लो। ये PO4 कितने माइनस के ऊपर 3, इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, उसकी इससे कम होगी SO4 की, SO4 2 माइनस, इसकी इससे भी कम होगी, सबसे कम किसकी होगी? Cl की होगी। ठीक, सबसे तेज कौन स्कंदन कौन करेगा? अब PO4 किसके अंदर? विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या? H3PO4,
ये से इसके मिलान, इसके जैसे इसके अंदर मिलान देंगे ना इसके अंदर तो इसके अंदर तो जो आवेश है ये खत्म कर देगा, जब खत्म कर देगा ये दूसरे पदार्थों के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर ये इसके कणों का आकार जैसे जुड़ता चले जाएगा, कणों का आकार 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा, और जब 1000 नैनोमीटर को पार जाएगा इसके अंदर हो जाएगा। घुस रही होगी दिमाग में बात, बुझा रहा है, भोजपुरी हम बोलते हैं बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आया? बुझा रहा है, हवा नहीं आ रही। एक बार में मोटे मोटे क्या क्या याद रखना, सुन लो क्या क्या याद रखना। मेन काम क्या है, कोलाइड का स्कंदन करना। स्कंदन करने का क्या मतलब है, कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आई बात? नहीं 1000 नैनोमीटर से अधिक होना चाहिए। समझ में आया बात? आराम से समझो करो, ध्यान से। राजीव इधर, अब जब बात न कर बुझा रहा है, ठीक, गुजरात 6, अब गुजराती समझ में आना चाहिए। तो जो कोलाइड के कण होंगे उनके कणों पर उपस्थित आवेश होगा, ये बात जानते हो। कोलाइड के कणों पर उपस्थित आवेश होता, समान प्रकृति का आवेश होता, वे अस्थायी होते हैं। अस्थायी बनाना हमारा काम होगा। हटा दो कोलाइड के कणों पर आवेश, खत्म कर दो ना, जब तो जुड़ेंगे आपस में। खत्म करने के लिए बाहर विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाओगे। विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे मिलाओगे जिसकी अक्षंदन क्षमता ज्यादा होगी, और जिसकी भी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी ना, जिसके ऊपर आयन ज्यादा होंगे उसकी अस्तंदन क्षमता ज्यादा होगी। यह बात हाइड्रोसुल्जे ने बताई थी, यूएस का नियम। इतनी सी बात को लिख देंगे ना तब भी नंबर मिल जाते हैं हाइड्रोसुल्जे पर। जिस पदार्थ में आयन ज्यादा होते हैं उसकी अस्तंदन क्षमता ज्यादा होती है, यही हाइड्रोसुल्जे का नियम है। काम खत्म। इस पर रोते फिर रहे, दो लाइन लिखी किताब में मॉडल में। जिसकी आयन क्षमता, जिस पदार्थ की, जिस विद्युत अपघट्य पदार्थ की आयन क्षमता, जिसकी आयन क्षमता ज्यादा होती है उसकी अक्षंदन क्षमता भी ज्यादा होती है। जैसे धड़ धड़ धड़, बस अंतर ही होता और क्या थी। ये हाइड्रोसुल्जे का नियम। रोते फिर रहे, कैसे फिर रहे, लिख लोगे? ठीक, रुक जाओ। उसके बाद ये बताओ, जैसे भारत मिला दिया, जैसे इसे भारत मिलाया तो समझो ये 3 माइनस है, 3 प्लस को लेकर ना मर जाएगा। ये 2 माइनस ही नहीं है, ये दो प्लस को लेकर ना मर जाएगा। 1 माइनस नहीं है, 1 प्लस को लेकर। तो तुम्हारे हिसाब से क्या मिलाना चाहिए? PO4 मिलाओगे, स्कंदन नहीं हो जाएगा। जब स्कंदन हो जाएगा कोलाइड कण नीचे नहीं बैठ जाएंगे, जो कोलाइड कण आपस में जुड़ते चले जाएंगे, उनका वजन ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक, कृत्रिम बारिश ऐसी हो। सिल्वर आयोडाइड के जो कण हो ना, जो बादल, उसमें जाकर सिल्वर आयोडाइड मिलाएंगे, और जब सिल्वर आयोडाइड मिलाएंगे ना उसमें क्या हो, जो एक बादल इधर, ध्यान से सुन लेना, जो कोलाइड का अनुप्रयोग भी है, ध्यान से। एक बादल इधर, ये बादल, समझ में आया? यहां आवेश होगा, समान प्रकृति का आवेश होगा। समान प्रकृति का आवेश है, क्या होगा? समान प्रकृति का आवेश होगा, वहां भी समान प्रकृति का आवेश होगा। तो समान प्रकृति का आवेश होगा, ये आपस में इनका आवेश हट ही नहीं रहा हो, यहाँ भी जिस तरह आवेश नहीं हट रहा था, तो हाइड्रोसुल्जे का नियम काम आगा नहीं आगा यहाँ। और ये आपस में हट ही नहीं रहा, यो पहला बादल दूसरे बादल के पास ही नहीं आ रहा। जब बादल आपस में जुड़ने का ही नहीं तो फिर बारिश होने की ही नहीं, बादल बनने का ही नहीं, फिर बड़ा, जब बड़ा बादल नहीं बनने का, छुटपुट बारिश होगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसका मतलब दोनों पास आने चाहिए, तीसरा बादल भी होगा, चौथा बादल भी होगा, सारे बादल पास आने चाहिए। जब बादल पास आएगा वो कैसा आएगा, हेलीकॉप्टर वाले जाएंगे यहाँ, ऐसे हेलीकॉप्टर वाले ले जाके जाएंगे और धड़ाधड़ कर नहीं, सिल्वर आयोडाइड मिला देंगे इसको। और जब सिल्वर आयोडाइड ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देंगे, कोई भी ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे जो जल्दी स्कंदन करता होगा, वो इसका ना जल्दी स्कंदन कर देगा, इसके ऊपर तो आवेश खत्म कर देगा, बादल दूसरे बादल के साथ जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो कृत्रिम वर्षा भेजी बूंदती ना, इसकी बूंदती धीरे धीरे ऐसा बरसेगी। देख रहे बारिश का मौसम, केमिस्ट्री यूज हो रही, क्या यूज हो रही, इसे कहते हैं केमिस्ट्री। बात समझ में आई? यानी पढ़ना है यहां से, प्रयोग कर रहे हैं वहां से, पढ़ना है यहां से, प्रयोग कर रहे हैं वहां से इजराइल में। समझ में आया बात? या तो कृत्रिम बारिश करवा रहे आज, लेकिन खिलवाड़ हो वो केमिकल बारिश है। कैसी बारिश है? शेट्टी जैसे को नहलाओगे ना उसके अंदर तो कैंसर होना तो है। समझ में आया बात? तो भाई सिल्वर आयोडाइड मिला रहे तुम जाकर वहां से, पहले तो नेचुरल तरीके से बारिश हो रही थी, अब सिल्वर आयोडाइड मिलाओगे जाकर, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही उसका। भले लोग कहते हैं कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, वो नुकसान तो पहुंचागा इस शरीर पर, है तो केमिकल एक प्रकार का। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? जैसे गांव में एक थ्योरी चले, गांव में स्कूलों में एक थ्योरी चलती है, एक तो हो प्रेम, एक वो जो खुद ही हो, एक वो जो दूसरे की सहायता करवाएगा। तो बढ़िया कौन सा हो? जो खुद ही हो, बढ़िया हो। तो प्रेम कौन सा हो बढ़िया?
बुझा रहा है, बुझा रहा है, बता दो यार। प्रेम कौन सा बढ़िया हो? कौन सा बढ़िया हो? बेकार। अच्छा जो बार बार हो, गांव में बता क्या है जो बार बार हो, समझना की बात दिया। जैसे काम करे ना बार बार हो तो गांव में बता क्या है, मर्दू कैसे, मर्दू क्या नाम दिया जा, बता तनीन तो पूछ लेना जाकर। ओ चुप। तो इसके बारे में लिखना चाह रहे हो? बुझा रहा है यानी इतना समझाने के बाद सूत्रपात करवा दो इसका, लिख लो। लिखो 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 लिखो। क्या हेडिंग बनाई तुमने? ये हेडिंग बना ली, हाइड्रोसुलझे का नियम, ये हेडिंग बना ली। ठीक, अब ये हेडिंग बनाने के बावजूद ना, अब जो हम बता रहे हैं ना उसके ब्राइट में वाली हेडिंग बना ली ना, हाइड्रोसुलझे का नियम। जिन्हें नहीं बना बना लो। अब लिखो उसके अंदर, लिखो कोलाइडी कणों का आवेश बाहर से, कोलाइडी कणों का आवेश बाहर से विद्युत अपघट्टे मिलाकर, आवेश बाहर से विद्युत अपघट्टे मिलाकर खत्म किया जा सकता है। कोलाइडी कणों का आवेश बाहर से विद्युत अपघट्टे मिलाकर खत्म किया जा सकता है। लिख देना यहाँ तक, कोई दिक्कत? मैं चाहता हूँ ये वाला चित्र बनाओ, तुम्हें वाला नीचे पहले चित्र बनाओ, फिर एक लाइन और लिखेंगे, 2-3 लाइन और लिखेंगे। ये वाला चित्र बनाओ, ये वाला चित्र यहाँ तक बनाना है, चित्र को यहाँ तक इतना, उसे दिखना चाहिए कि तुम्हें सब पता। क्या लिखा है ये बताओ, एक बार बता दो क्या लिखा। चित्र बना लिया, जहाँ चित्र है वहाँ क्या है, चित्र वहीं आगे लिखो, अगली लाइन लिखो, चित्र बनाने के नीचे लिखो, इस डायग्राम को बनाने के नीचे लिखो अगली लाइन, कोलाइडी कण के आवेश, कोलाइडी कण के आवेश, कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत आवेश वाले आयन, कोलाइडी कण के आवेश, क्या लिखा, कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत आवेश, कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत आवेश वाले आयन स्कंदन में प्रभावी होते हैं, स्कंदन में प्रभावी होते हैं, स्कंदन में प्रभावी होते हैं। कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत आवेश वाले आयन स्कंदन में प्रभावी होते हैं। लिख लिया? इसे बोलते हैं सक्रिय आयन, सक्रिय आयन, एक्टिव आयन। तो ये सक्रिय आयन है, सक्रिय आयन। तो जिसकी आयन क्षमता ज्यादा होगी उसकी अक्संदन क्षमता ज्यादा नहीं होगी। या तुम समझ लो, जो आयन क्षमता, आयन क्षमता समानुपाती होगी स्कंदन क्षमता के, स्कंदन क्षमता, ममता नहीं क्षमता। लिखो थर्ड पॉइंट, लिखो थर्ड पॉइंट। इसे पॉइंट बनाने के बाद लिखने में ना आसानी होती है। पॉइंट अगले वाले पॉइंट में लिखो आयन की स्कंदन क्षमता, आयन की स्कंदन क्षमता सक्रिय आयन के आवेश के समानुपाती होती है। आयन की स्कंदन क्षमता सक्रिय आयन के आवेश के समानुपाती होती है। आयन की स्कंदन क्षमता सक्रिय आयन के आवेश के समानुपाती होती है। कोई दिक्कत? ठीक, अब हम यहाँ हाइड्रोसुलझे हमने नियम पढ़ लिया, ठीक है, विद्युत अपघट्टे के योग द्वारा पढ़ लिया हमने।
अब हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार से पढ़ लो जो पढ़ाया, सुन लूंगा मैं। 3 लाइन लिखवाई तू, 3 लाइन में 4 लाइन लिखवाई, अभी भी सुनने आ रहा हूँ इसे, 3 लाइन दोहरा लो, नहीं तो बुझा रहा है कर दूंगा। जल्दी दोहरा लो फटाफट। कोलाइड का रक्षण, उनको तो जमीन भी है, अपना देख लिए। चलो जाओ। चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। देखो क्या हो, दर्वरागी कोलाइड हो, एक दर विरोधी कोलाइड हो, दर्वरागी हो, एक दर विरोधी कोलाइड हो, तो दर्वरागी को हम दरविसरणी कोलाइड भी कहते हैं। इसमें जो परीक्षित प्रावस्था हो ना, अब प्रक्षेपण माध्यम हो, दोनों के बीच बड़ी मोहब्बत हो। क्या हो? मोहब्बत बना रखा दिल। अच्छा कट रहा है वो, अब सही है। तुझे भी पता डंडी कहाँ नीचे ऊपर हो, मुझे तो नहीं पता दिल किस तरह बनना, वो बस ऐसी फीलिंग से आ गई थी। उधर देख लो। परीक्षित प्रावस्था, जो परीक्षित प्रावस्था ना वो तो कम मात्रा में होगी। प्रक्षेपण माध्यम यहाँ जो काम करता होगा ना वो होता होगा जल। इसमें जो प्रक्षेपण माध्यम है उसका नाम है जल। जल ज्यादा मात्रा में ना वो प्रक्षेपण माध्यम होगा, और जो परीक्षित प्रावस्था ना ये इसके कण होंगे, कोलाइड के कण होंगे। समझ में आया बात है? ठीक। अब देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जैसे हम इसमें बाहर तो ये हमारा जब परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया करने के बाद आराम से आसानी से कोलाइड विलयन बनता हो, इसे हम दरविसरणी कोलाइड कहते हैं। यहाँ परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के बीच में कोलाइड नहीं बनता, जबरदस्ती बनता। कैसे बनता? जबरदस्ती बनता। तो हम क्या होता है, जो इसके बीच में जब जबरदस्ती कोलाइड बनता तो हम यहाँ कोलाइड बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधि इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रेडी-कार्क की विधि हमने इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में? पढ़ा नहीं पढ़ा था मैंने तो अलग कहीं पेप्टी करनी पड़ी थी मैंने, पेप्टी करनी से पड़ी थी, तो बहुत सारी विधियां पढ़ी थी हमने, जो कोलाइड बनाने की बहुत सारी विधियां पढ़ी थी। परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के बीच में इसमें ना प्रेम नहीं होता, ये दोनों ने एक दूसरे से क्रिया नहीं करते, और कोलाइड विलयन आसानी से बनता। जब कोलाइड विलयन आसानी से नहीं बनता ना तो हम बहुत सारी विधियां इस्तेमाल करते हैं यहाँ। समझ में आया बात है? अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इसका मैं समझाना चाह रहा हूँ, कोलाइड का रक्षण किसे कहते हैं या रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं। ठीक, आराम से समझो, प्यार के साथ। अब देखो अगर हम इसमें भारत में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कोलाइड का रक्षण किसे कहते हैं या रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं, रक्षा करने वाला कोलाइड। अब देखो किसे कहते हैं। जैसे तुम भारत में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाओगे, ये तुम जानते हो विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हो। जैसे मिलाओगे विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो जो जल है ना, जो प्रक्षेपण माध्यम है, जो जल इसकी तुरंत रक्षा कर लेगा। इसके अंदर इतनी इम्यूनिटी है बाहर से कि इसकी तुरंत रक्षा कर लेगा। रक्षा करने के बाद क्या हो, ये आपस में कभी आपस में मिलने के लिए, क्यों? क्योंकि इसके बाहर है ना जो प्रक्षेपण माध्यम है, वो कौन है? प्रक्षेपण माध्यम जल है। तो जल है ना, विद्युत अपघट्य मिलाने पर जल उसमें मिलने का नहीं, तो इस तरह क्रिया करने के बाद तो दूर ही दूर रखेगा। और जो दूर ही दूर रखेगा ना, इसका स्कंदन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? स्कंदन।
इसका स्कंदन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ना जल, जिसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, वो इसके बाहर एक परत बना लेता और आराम से शांति के साथ बैठा रहता, और जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला है ना, उस हमेशा दूरी रखता, उसे पास नहीं आने देता। इसलिए ना इसका स्कंदन होने से बचा रहता। इसके अंदर इतनी इम्यूनिटी हो, इसलिए ना द्रविस्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रविस्नेही कोलाइड, बात समझ में आया? आपस में जुड़ने के नहीं, जुड़ने के नहीं, तो अलग अलग स्थायी रहेंगे। पहले तो जैसे आते ऐसे रहेंगे। इसे बोलते हैं कोलाइड के कण यहाँ स्थायी है, जैसे आते वैसे रहेंगे। ठीक, बाहर तो हमने कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दिया, जब भी नहीं जुड़ने मारे हैं, अब जुड़ ही नहीं रहे हैं। जब जुड़ ही नहीं रहे तो इसका जैसे आते ऐसे ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये कोलाइड के कण स्थायी है। इसे हम बोलते हैं द्रविस्नेही कोलाइड। अब उधर क्या होगा, इसमें तुम जानो, इसमें तो इधर पहले तो ये अलग अलग थे, दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या होगा, जैसे तुम इसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाओगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे कोई मिलाओगे, जैसे तुमने कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया, विद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाओगे ना, कुछ मिलाओगे विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो इसकी ना कोई रक्षा नहीं कर पाता। जब रक्षा नहीं कर पाता, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इस पर चिपक जाता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपस में चिपक जाता, और ये ना इसकी तली में बैठ जाते हैं सारे के सारे। ऐसा करके इसकी तली में बैठना स्टार्ट हो जाती है, और इनके कणों का आकार ना 1000 नैनोमीटर को पार कर जाता। और जब 1000 नैनोमीटर को पार कर जाता था, तो स्कंदन नहीं हो चुका, स्कंदन हो जाता है। ऐसे इसका जो द्रव विरोधी कोलाइड हो ना, द्रव विरोधी कोलाइड हो, उसका स्कंदन हो जाता आसानी से। कब हो जा, जब उसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, इसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, इसका स्कंदन नहीं हो सकता। इसलिए द्रविस्नेही कोलाइड ये बीच में बहुत मजबूत थी, इन्हें चाह कर भी कोई अलग नहीं कर सकता। इतने नीचे प्रेम था ना, इन्हें आराम से अलग कर सकते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। पहले तो अलग था ही, थोड़ा सा और अलग करा, अलग करने के बाद धीरे 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 फिर नीचे बैठ जाते हैं, सारे नीचे बैठ जाएंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे। जब इकट्ठा हो जाएंगे, इन्हीं कणों का आकार 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा। जब 1000 नैनोमीटर को पार कर जाएगा इसके कणों का आकार, तो इसका मतलब इसका स्कंदन हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? अब हम क्या करना, इन्हें ना अलग होने से बचाना, इसका स्कंदन होने से बचाना। समझ में बात है? तो बचाना मतलब रक्षा करना। तो रक्षा करने के लिए हम पता क्या करेंगे, इधर से ना जो द्रविस्नेही कोलाइड है, जिसे हम दारोवरागी कोलाइड है, इसकी कुछ मात्रा उठाएंगे, और कुछ मात्रा उठाने के बाद यहाँ से कुछ मात्रा लेंगे और उसमें उठाकर जाकर मिला देंगे। ऐसा करोगे कुछ मात्रा। ठीक भाई, इसके अंदर ऐसी क्या बात है, इसके अंदर ऐसी क्या बात है, इसका रक्षण नहीं हो, इसका स्कंदन नहीं हो पा रहा, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे, द्रविस्नेही कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा ना द्रव विरोधी कोलाइड में मिला देंगे। तो जो हमने द्रविस्नेही कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाई, उसे हम रक्षी कोलाइड कहते हैं। रक्षी कोलाइड, आज समझ में, ताकि द्रव विरोधी कोलाइड का ना स्कंदन होने से बचाया जा सके। समझ में बात है? जैसे हम भारतों के विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला रहे थे, अब वो पता क्या करेगा, जो द्रविस्नेही कोलाइड इसकी बाहर एक परत बना लगा, ऐसे एक परत बना लगा, सारे के सारे जितने कोलाइड होंगे सबके एक परत बना लगा, और जब परत बना लगा सेम आवेश होगा। आया समझ में? अब इसे क्या विद्युत अपघट्य को आजा धूम सूम इसे दूर भेज देगा। ऐसा करके ऐसा दुख मारेगा इसको मुंह पर खींच कर धूम, ऐसा करके जब दूर भेज देगा, अलग अलग सब पर समान प्रकृति का वैसे रहेगा। चाह कभी आप इसके ना, चाह कभी विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला, चाह कभी इसका स्कंदन नहीं कर सकते। रक्षा किसने करी? द्रविस्नेही कोलाइड ने। जिसने रक्षा करी वो कौन सा कोलाइड होगा? रक्षी कोलाइड। इसका नाम अब रक्षी कोलाइड हो चुका। रक्षी कोलाइड, रक्षी कोलाइड, याद रही बात? रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं? आराम से एक बार और एक्सप्लेन करूं, आ जाओ। ये हमारा द्रविस्नेही कोलाइड हो, द्रविस्नेही कोलाइड में क्या हो? परीक्षित परिक्षेपण माध्यम हो, उनके बीच में प्रेम हो, इनके जो कोलाइड के कण हो स्थायी हो। बाहर से कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाओगे तो यहाँ परिक्षेपण माध्यम जल होगा, जल उसकी पहले रक्षा कर लेगा, एक परत बना लेगा चारों तरफ, परत बना लगा नहीं बना लगा, उसकी पहले से रक्षा कर लगा। जब रक्षा कर लगा, इसका मतलब इसके अंदर खास बात है, इसका ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये प्रकृति में स्थायी हो। समझ में आया बात? या ठीक है, इसकी क्या खास बात हो, ये पहले थे लगते, जबरदस्ती शादी करवाई थी इनकी एक। तो समझ में आया बात? आया बाहर तो विद्युत अपघट्य पदार्थ, उसने और अलग करके एक पर माइनस आवेश, एक पर प्लस आवेश, एक पर माइनस प्लस, आपस में से नीचे जाकर बैठ गए। इनके कणों का आकार पता कितना हो चुका? कितना? 1000 नैनोमीटर को पार कर चुका। जब 1000 नैनोमीटर को पार कर चुका, स्कंदन हो चुका। हमें क्या करना, इनका स्कंदन होने से बचाना। तो स्कंदन होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ और तो करते नहीं, जो रक्षी कोलाइड है ना, रक्षी कोलाइड की कुछ थोड़ी सी मात्रा इसमें मिला देंगे, ताकि इनके ऊपर एक लेयर बन जाए, परत बन जाए। वो जो परत बन जाती है ना, वह ना द्रव विरोधी जो कोलाइड है उसकी रक्षा करती है। किस बात की रक्षा करती है? ताकि इसमें तुम भारत को विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हो, उसका स्कंदन ना हो, तो स्कंदन होने से रोकती है। ठीक, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं? रक्षी कोलाइड द्रविस्नेही कोलाइड की ऐसी मात्रा हो, जो द्रविस्नेही कोलाइड की वह मात्रा, द्रविस्नेही कोलाइड की वह मात्रा जो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से रोकती है, उसे रक्षी कोलाइड कहते हैं। ये पेपर में आया हुआ कि रक्षी कोलाइड को परिभाषित कीजिए। ठीक, यह पूरी क्रिया रक्षण कहलाती है। रक्षण, रक्षण, पूरी क्रिया रक्षण कहलाती है। बात समझ में आ रही? दिमाग में बुझा रहा है? बुझा रहा है? बता दोगे कि रक्षी कोलाइड क्या हो? ठीक, ऐसा आसान भाषा में लिखना आता नहीं, बस रक्षी कोलाइड, द्रविस्नेही कोलाइड की वह मात्रा जो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से रोकती है,
द्रव्य स्नेह कोलाइड की वह मात्रा जो द्रव्य विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से रोकती है उसे रक्सी कोलाइड कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? सब बुझा रहा है? ठीक, नोट कर लो यहां तक। अभी रुक जाओ, मैं जो समझाने जा रहा हूं, पहले डायग्राम बना लिया तुमने, इसलिए तो समझ में आया। बनाना पसंद करोगे? बनाना पसंद करोगे? हेडिंग बनाओ, कोलाइड का कोलाइड का रक्षण या रक्षीकरण, रक्षीकरण। चलो इसका ये मतलब हो, देखो एक हुआ प्लस एक हुआ, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखोगे ना तो आंसर आना चाहिए 2, लेकिन 1 प्लस 1 का मतलब वास्तविक रूप में 11 बताया जा, हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ऐसा क्यों बताया जा? कहते हैं एकता में बल हो, अगर एक दूसरा बंदा तुम्हारे साथ लग जाना तो 2 बंदे 11 के बराबर बैठा में, एक बंदा नहीं होता हो। एकता में बल हो, 1 प्लस 1 11 का ये मतलब है। अभी अब फिर तो मैथमेटिक्स के नजर हो जा, मैथमेटिक्स भूल जा। 1 प्लस 1 का मतलब एकता में बल हो, तो भाई 11 बंदे 2 बल के काम करेंगे, 2 बंदे 11 के, एक दूसरे के समान। 1 प्लस 1 का मतलब हो कि एकता में बल हो। अच्छा ये बताओ, ये बुझा रहा है? ये बुझा रहा है? लिखो लिखो, पॉइंट बना के लिखना इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे लिखना, इसे याद करने में आसानी होती है। लिखो द्रव्य स्नेह कोलाइड, ये रहा द्रव्य स्नेह कोलाइड, इधर इधर द्रव्य स्नेह कोलाइड, ये स्थायी है कि वो अस्थायी है? लिखो द्रव्य स्नेह कोलाइड, द्रव्य स्नेह कोलाइड कोमा लगाओ, द्रव्य विरोधी कोलाइड से, द्रव्य स्नेह कोलाइड द्रव्य विरोधी कोलाइड से अधिक अस्थायी होता है। द्रव्य स्नेह कोलाइड द्रव्य विरोधी कोलाइड से अधिक अस्थायी होता है। अब बताओ, द्रव्य स्नेह कोलाइड द्रव्य विरोधी कोलाइड की रक्षा करता है या द्रव्य विरोधी कोलाइड द्रव्य स्नेह कोलाइड की रक्षा करता है? इसके अंदर गुण हो रक्षा करने का, ठीक, इसके अंदर नहीं होता गुण। ऐसे गुण को बोलते हैं अद्वितीय गुण, यूनिक प्रॉपर्टी। ऐसे तुम्हारे अंदर यूनिक प्रॉपर्टी ना पढ़ने की, पढ़ना नहीं चाहे कुछ हो जा, ऐसे अद्वितीय गुण। दूसरा पॉइंट द्रव्य स्नेह कोलाइड में द्रव्य विरोधी कोलाइड के द्रव्य स्नेह कोलाइड में द्रव्य विरोधी कोलाइड के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। द्रव्य स्नेह कोलाइड में द्रव्य विरोधी कोलाइड के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। द्रव्य विरोधी कोलाइड में द्रव्य स्नेह कोलाइड में द्रव्य विरोधी कोलाइड के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। लिख लिया? कोई दिक्कत? बुझा रहा है? कितने पॉइंट हो गए? तीसरा पॉइंट लिखो। देखो ये द्रव्य स्नेह कोलाइड नहीं है, पहले समझ लो फिर लिख लेना। द्रव्य स्नेह कोलाइड नहीं है, द्रव्य विरोधी कोलाइड में बनाओगे, इसके ऊपर एक लेयर नहीं बना लगा, परत नहीं बना लगा है, उसकी रक्षा नहीं करेगा विद्युत अपघट्य था, इसके अंदर होने से रोकता नहीं, बस इसे रक्षी कोलाइड कहते हैं। लिखो जब द्रव्य स्नेह कोलाइड को द्रव्य विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है, जब द्रव्य स्नेह कोलाइड को द्रव्य विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है, जब द्रव्य स्नेह कोलाइड को द्रव्य विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है, जब द्रव्य स्नेह कोलाइड को द्रव्य विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है, तो ये द्रव्य विरोधी कोलाइड के चारों ओर, ये द्रव्य विरोधी कोलाइड के कणों के चारों ओर, तो ये द्रव्य विरोधी कोलाइड के कणों के चारों ओर एक परत बना लेता है। तो ये क्या लिखा है? तो ये द्रव्य विरोधी कोलाइड के कणों के चारों ओर, तो ये द्रव्य विरोधी कोलाइड के कणों के चारों ओर एक परत बना लेता है। लिख जाना यहां तक, बना लेता है एवं विद्युत अपघट्य से उसकी रक्षा करता है, एवं विद्युत अपघट्य से उसकी रक्षा करता है, एवं विद्युत अपघट्य से उसकी रक्षा करता है।
इस प्रकार दरविसनी कोलाइड को रक्सी कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार दरविसनी कोलाइड को रक्सी कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार दरविसनी कोलाइड को रक्सी कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार दरविसनी कोलाइड को रक्सी कोलाइड कहते हैं। बुझा रहा है? बुझा रहा है? यह पूरी क्रिया, यह पूरी क्रिया, यह पूरी क्रिया, यह पराक्रिया, यह पूरी क्रिया, यह पराक्रिया, कुछ लिख लो। पूरी क्रिया, हाँ पूरी खा तो छोले मत खाना। यह पूरी क्रिया रक्सीकरण कहलाती है। यह पूरी क्रिया रक्सीकरण कहलाती है। ठीक, यह पूरी क्रिया रक्सीकरण कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अगला टॉपिक गोल्ड नंबर। ठीक, तो पास तो करवा दूंगा, दिक्कत यही खड़ी होगी, नॉलेज नहीं गेन कर पाने का जो तुम्हें लेनी चाहिए थी। जो तुम्हें टाइम खराब कराना है ये कभी वापस नहीं लौट सकता। अब जिनने यहाँ टाइम बिताया, ठीक, उसे ये बात कब महसूस होगी? अभी नहीं आने की, 2 साल बाद महसूस होगी तुम्हें। इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है माँ। मैंने कई बार समझाया तुम्हें, मेरा पढ़ा हुआ तुम जिंदगी भर नहीं भूल लेंगे। जो मैंने समझा दिया तुम्हें, बाकी सब गायब हो जाने वाला, सब। ठीक, मैंने क्या कहा, मेरे पास आज भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, एक एक करके आते रहते हैं, एक ही बात बोलते हैं। 7-8 साल बाद आने के बाद सब कुछ भूल के आपका पढ़ा आज भी याद, कापी उठाने की देर है बस। आपका पढ़ा आज भी याद, सब कुछ तो भूल के आपका पढ़ा आज भी याद, कापी उठाने की देर है। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने मैंने बहुत मारा था, बेहतरीन तरीके से मारा था, तभी इससे होश में होगा। ये चाटा मार ये सब आराम से इतनी देर मैं पढ़ाता ही नहीं, याद नहीं होगा, पढ़ाने का ही नहीं, घर भेज दूंगा। पहले कहते मैंने, जब तक बोर्ड का पेपर आएगा तब तक मैं सारा पक्का करवा दूंगा तुम्हारा, समझ में? और बोर्ड हो गया नहीं, उसके बाद भी कहीं बैठ जाना, तब भी मारने खाने के। ठीक, क्यों मैं पढ़ा ही नहीं इस लेवल का? मैं बोर्ड का थोड़ा ही पढ़ा था। मैंने जब मैं 12th क्लास में बोर्ड में पढ़ रहा था ना, तो मैंने सीधी IIT की तैयारी करी थी। और वहाँ सिलेबस किस कदर पढ़ना पड़ा मुझे पता। 18 महीने में किताब पढ़ने हटा था, सोच सको तुम। 18 महीने में किताब पढ़ा हटा था नहीं, 18 महीने 18 घंटे बैठा मैं लगातार, और यही पढ़ा मैंने। अब फिर देखो पढ़ाया तो जिंदगी में हम सब चीज़ प्राप्त करो, कभी किसी के अनुभव नहीं ले सकते, छीन सकते तुम। अब मैं ये तो है नहीं कोई एक सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो जो चाह तुम वो पढ़ लो। अभी कुछ दिनों बाद इन्हें बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, मेरी पर्सनल इच्छा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, और ऐसी बेहतरीन तरीके वाली पढ़ाऊंगा, सोचा भी नहीं होगा किसी ने। और ज़्यादा मैथ से ज़्यादा नॉलेज है मैं बायोलॉजी में, मैथ से ज़्यादा नॉलेज है बायोलॉजी में मुझे पर्सनल मानना मेरा। वो मैंने कब पढ़ी? जब मैंने इंडिया का एग्जाम दिया, तो अधिकांश सब चीज़ें पढ़ी रखी है मैंने। बकवास में कम, बकवासबाजी में सब कम, लफंडर जो गर्दी हो ना, इसमें कम समय बिताया मैंने, अध्ययन में ज़्यादा समय बिताया। ठीक, अभी पढ़ने ज़्यादा रुचि पढ़ने में, और तुम भी बना लो। दुनिया का बड़ा तो बड़ा रास्ता, छोटा तो छोटा रास्ता, हर रास्ता पढ़ाई से गुजरा। रियलिटी बता रहा हूँ। आज तो तुम्हें बुरा लग रहा है, कल को अच्छा लगा दिखा देगा तुम क्या सोचते हो यहाँ कोई आया नहीं ऐसा? ऐसे छारे जैसे मुझे एक बच्चा 8 साल मिला ऐसा। एक वो हो जो मुझे बहुत ध्यान से सुना, एक वो हो जो इग्नोर करे, एक वो जो आधा अधूरा सुना। इस शब्द देखता देखता बड़ा हो चुका मैं, समझ में आया बात यार? ठीक, तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो जो हम सब चीज़ खरीद लोगे, सब अनुभव खरीद लोगे, कभी नहीं खरीद सकते। ठीक, हाँ, ठोकर खाओगे, गिरोगे, उठते पड़ते रहे। इसलिए बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, बड़े लोगों को सुनने की आदत डालनी चाहिए, बड़े लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। तुम्हारी सोच भी बड़ी हो जाने वाली। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, प्रभाव पड़ता शहर वाले बच्चे में, गांव वाले बच्चे में धरती आसमान का अंतर हो। उसकी सोच कभी छोटी नहीं होने की। शहर वाला बच्चा कभी दिहाड़ी करने की नहीं सोच सकता। सोच लगा कि गाँव में जाएगा दिहाड़ी करेगा, 500 रुपये लेकर आएगा। गाँव के बच्चे में प्रबल प्रवृत्ति होगी। वो बच्चा यही सोचता है शहर में पल बढ़ रहा होगा, ये ऐसे बिजनेस करा तो ऐसे बिजनेस, इससे बड़ा बिजनेस कैसे करूँगा। उसकी सोच बिजनेसमैन वाली हो। तो जिस एरिया में हम रहते हैं ना, उसका हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। अभी तुम यहाँ बैठे हुए तो अच्छे विचार तुम्हारे दिमाग में जनरेट हो रहे नहीं हो रहे? माहौल का प्रभाव। जैसे बाहर निकलोगे, घर जाओगे, किससे मिलोगे? आसपास नहीं जो 4, 5, 20, 10, 20 गिने लोग, उनका प्रभाव पड़ रहा। तो तुम्हारे पास दिमाग बहुत है, तुम्हें नहीं पता, निर्भर करता हम उस दिमाग लगाया कहाँ ज़्यादा। मैं बता ऐसे लोगों से मैं बात भी नहीं करता जो मुझे लगा मैं इसके पास, अपने घर वालों में बता रहा हूँ मैं, जो मुझे पता लग रहा कि ज़्यादा भूत प्रेत में ओपरे ज़्यादा विश्वास कर कि तागा पहनना ही कर, तो मैं इनसे दूर ही रहूँ। मैं उन्हें माता क्या, मैंने कहा तुम करो जो करना, मुझे तो पता कोई भूत प्रेत है ही नहीं, तो फिर क्यों चक्कर में पड़ना।
ताकि मैं इसके संपर्क में जाकर बायस ना हो जाऊं। अपना पर्सनल बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसके संपर्क में इसलिए नहीं जाता ताकि मैं बायस ना हो जाऊं। अपने आप को बहुत मेंटेन रखना पड़ता। समझ में बात है? इसे तुम सलाह लो, इससे सीख लो इससे। नहीं तो बेटे आने वाले टाइम पर ना 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद संपत्ति खास बात हो, घर की संपत्ति की खत्म हो जाने वाली। रूप हो ना, रूप जो शरीर इंसान का रूप हो, कितने भी सजा लें, ये भी ढल जाने वाला एक दिन। स्थिर नहीं है वो कुछ भी। दूसरे नंबर की खास बात बता रहा हूँ, संपत्ति हो कितनी भी, बाप की दादा की, तुमको खुद की कमाई हुई हो, सब ढल जाएगी टोटल। सब एक दिन सब समाप्त हो जाने वाले। मैं बहुत सारे उदाहरण जानता हूँ ऐसे जिनका सब कुछ मिट चुका। दूसरे नंबर पर ये रूप है ना, जो कितना भी सजा लो सर, परछाई सदैव काली ही होगी। दूसरा हमेशा परमानेंट के लिए ढल जाने वाला। तीसरे नंबर की खास बात, तीसरे नंबर की क्या खास बात, एक ही चीज जागी तुम्हारे साथ, तुम्हारा बिहेवियर, उसे कहते हैं व्यवहार। एक इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है। वर्तमान समय में आज भी वो अपने चेहरे से नहीं पहचाना जाता, अपने व्यवहार से पहचाना जाता कोई भी इंसान हो। इसलिए उसको सुधार लो। समझ में आया बात? यार ये मूल्य बैठकर ना, ये मेहनत करने आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। रात दिन बैठकर कलम चलानी पड़ती है इनके लिए। सो जब मेहनत करते हैं ना, पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई हार्ड सब करते हैं, 12वीं पास करी, 10वीं पास करी, हम भी कर लेनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए कॉन्फिडेंस डेवलप हो। करके तो देखो अपने आप को, कमरे बंद करेगा। अब तक मजा ही मान लिया, एक बार पढ़ के भी देखो भाई, 2-4 महीने अब तक मजा मान लिया। तुम ऐसी क्या चीजें तुम जानते नहीं? तुम क्या किसी प्रेम पत्र के बारे में नहीं जानते? सब जानते हो, जानते हो नहीं? ऐसा कौन सा बच्चा जिसकी प्रेम पत्र की कहानी नहीं पता, इनका अंजाम क्या होने वाला? ऐसा कौन सा बच्चा किसे बता कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत है सही है? वो सबको पता, फील नहीं कर पा रहा ना। समझ आई? अब इसमें तुम्हारी तो गलती निकालता। ऐसा किसी ने बताया सोशल मीडिया शिकार तो गलत होगा, सोशल मीडिया में बैठकर गलत उसके सोशल इफेक्ट देख रहा, किसी क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले, ये सबको पता, फिर भी यूज कर रहा। उसे पता हर इंसान का वास्तविक सच्चाई क्या है, वो तुम्हें पता। मैंने क्या पूछा था तुमसे सवाल, अपने जीवन काल की एक बात बताओ, ठीक, जो तुम्हें पता और तुम कभी किसी को नहीं बताना चाहते। ऐसी बात है? हर इंसान के जीवन में एक बात जरूर हो ऐसी, ठीक, एक नहीं कई बातें हो वो, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसे पता हो नहीं होता। वो बात तुम्हें पता होगी, नहीं पता होगी तो आगे पता लग जाने वाली। एक बात जरूर ऐसी जो हम गुप्त रखना चाहते हो, कभी किसी को नहीं बताना चाहते। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब हम क्या हैं, क्या हो सकते हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। दुनिया में साला कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें जानता हो, तुम्हें बता सकता हो। समझ पाए? तुम सिर्फ तुम जानते हो तुम क्या हो, या फिर मैं जानता हूं तो थोड़ा बहुत है, ये तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं। तीसरा कोई कैंडिडेट पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें जानता होगा, ठीक? वो सब वहम, सब फेक है, सब फेक है, फेक है, फेक है, फेक है सब। समझ पाया? मेहनती इंसान बनने सीखो। मेहनत भी ऐसी वाली नहीं रात दिन वाली। मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने? कहा जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें अपना सर्वोच्च स्थान हासिल करके लेगा हो। पर जो पद और प्रतिष्ठाएं घर तो प्राप्त हो जा, धीरे धीरे मेहनत करो बैठकर। ये देखो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? कौन कह रहा है मैं पास नहीं होने का? एक बार करिए मेहनत बैठकर। मेहनत क्यों नहीं कर रहा? पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाएगा दोस्तों के साथ, पूरा दिन तो इधर ही चला गया था इसकी बात सुनने में, पूरा दिन तो वैसे ही चला गया था। तो जाने जब पूरा दिन ही ऐसे चला जाएगा तो फिर पढ़ेगा कहां तक? पूरा दिन तो रील देखने में चला गया, पूरे दिन दोस्तों के साथ बात करने में चला गया। ऐसा थोड़ा ही करना पड़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, पूरा फोकस चाहिए, किसी चीज त्याग करना पड़ता। बच्चे क्या करते हैं अधिकांश, ज्यादातर आजकल तो उनका सोशल मीडिया हो चुका, किसी से बात भी नहीं करते। 2-4 लोग होंगे गिने चुने दोस्तों, बस उसमें मस्त रहते हैं। कब तक? 11th 12th बस, उसके बाद क्या करोगे? मैं ऐसे लड़के को जानता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी दंगा करने वाले लड़के नहीं है, कुछ भी बहुत कम आतंक फैलाते हैं। तो ऐसे ऐसे इंसानों को जानता हूँ जो बहुत बवंडर थे, जो गन का यूज़ करते थे। सोच सकते हो? मेरे पास पड़े हुए, पर्सनली बता रहा हूँ तुम, गन का यूज़ करते थे। 24 घंटे हाथ में गन रखते थे, बैग के अंदर गन रखते थे। सोच सको कि, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया यह बात। 3-4 साल बाद मेरे पास लौटने में गए, वो सब गलत था। इसलिए मैं पहले सीख लेना चाहिए था ताकि हमारे 3-4 साल बच जा। वो सब गलत था। अब फिर परिणाम पता क्या हुआ? बाद में जाकर सब खाली बैठे हुए। मैंने कहा उतर की तेरी डोनपन थी। मैंने क्या मिला तुझे? उतर की तेरी डोनपन थी, अब क्या मिला? हकीकत बात है, दिमाग में ढाल लेना।